Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. In previous lectures, we see exercise true or false, missing letters, and matching. Okay. Now, I hope वो exercise आपने finish कर दी होगी. आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. आज हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. So let's start. First question is, while playing dumb carriages, did you find it difficult to act without speaking? While playing dumb carriages, did you find it difficult to act without speaking? अगर आपने कभी वो कैरेक्टर देखा होगा डम कैरेक्टर, तो आपको बिना बोले कोई डिफ़िकल्टी आपको लगती है उसमें. तो आंसर है यस, आई फाउंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. यस, आई फाउंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. जैसे कि मैंने बोला था आपको यूनिट में कि ये गेम आपको घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ ये आपको खेलनी है. तभी आपको समझ में आएगा कि बिना बोले कितना डिफ़िकल्ट होता है सामने वाले को हमारी फीलिंग्स समझाना. ओके. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू टेल स्टोरीज विदाउट स्पीकिंग? इज इट पॉसिबल टू टेल स्टोरीज विदाउट स्पीकिंग? क्या ये पॉसिबल है कि बिना बोले आप स्टोरीज बता सकते हो? सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू टेल स्टोरीज बाय फेस एंड हैंड एक्शन. ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ, बिना बोले तो कैसे स्टोरी बोल पाओगे आप. लेकिन जो लोगों को कभी बोलना ही नहीं आता है, जो लोग सुन ही नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी तो स्टोरी तो बोलते ही है ना. लेकिन कैसे करते हैं वो स्टोरी? तो वो लोग स्टोरी बाय फेस एंड हैंड एक्शंस, बाय फेस एंड हैंड एक्शंस, अपने फेस से और अपने हाथों की एक्शन से वो लोग स्टोरीज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसी लगी? I found this game interesting but somewhat difficult. I found this game is interesting but somewhat difficult. ये गेम खेलने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत होती है. उसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती है बिकॉज बहुत हार्ड है किसी को हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हम क्या कहना चाहते हैं ये समझाना सामने वाले को बहुत मुश्किल होता है. नंबर 4, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपने ऐसा कोई एक्ट देखा है कि जो बिना बोले करते हैं लोग? So yes, I found it difficult to act without speaking. Did you find it difficult to act without speaking? कि बिना बोले आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है उसमें? तो यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. आपको या एक्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, बिना बोले आपको कोई एक्ट करने में प्रॉब्लम होती है. तो यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. यस, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है विदाउट स्पीकिंग. हम ये एक्ट नहीं कर सकते, है ना. विदाउट स्पीकिंग हमें एक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हेन अ पर्सन इज डीफ एंड डम ही नीड्स टू टॉक लाइक दिस सम स्टेज. कैसे बोलते हैं वो? आर्टिस्ट ऑल्सो टॉक लाइक दिस एंड दे आर कॉल्ड माइम आर्टिस्ट.
क्या बोलते हैं उन लोगों को? जो आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो बिना बोले एक्शन के साथ वो लोग बातें करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? माइम आर्टिस्ट। क्या बोला जाता है? माइम आर्टिस्ट। जो बिना बोले ऐसे एक्ट प्रेजेंट करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? तो माइम आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई टू ऑब्जर्व अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 months. 6 to 8 months. हाउ डज द चाइल्ड टॉक विदाउट स्पीकिंग? हाउ डज द चाइल्ड टॉक विदाउट स्पीकिंग? जो बच्चा था, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 और 8 months के, सो हाउ डज द चाइल्ड टॉक विदाउट स्पीकिंग? वो कैसे स्पीकिंग करता है? विदाउट बोले, बिना बोले वो कैसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है? तो देखते हैं उसका आंसर क्या है। अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 months. अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 to 8 months, जो 6 to 8 months का बेबीज होता है, यूजुअली एक्सप्रेस थ्रू मेकिंग, उसकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, स्ट्रेंज साउंड्स एंड सम एक्शंस। आपको देखना है वो अलग अलग से आवाज़ निकालेगा, वो अलग अलग से आवाज़ निकालेगा और अलग अलग एक्शन करेगा वो। इट्स मदर एंड फैमिली मेम्बर्स, इट्स अ मदर एंड फैमिली मेम्बर्स एक्सपर्ट्स इन गेसिंग व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। उसकी जो मम्मा होती है, वो जो छोटे बेबीज की मम्मा होती है, तो वो मम्मा तुरंत ही समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है, कि उसकी एक्शन होती है, उसके फैमिली मेम्बर्स और उसकी मदर, वही उसके एक्सप्रेशन, वही उसकी फीलिंग समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे बच्चे जो होते हैं 6 to 8 months के, तो वो किस तरह से बातें करते हैं? तो अपने हाथ से, हाथ की एक्शन से, और कुछ ऐसे साउंड्स निकालते हैं वो लोग कि जैसे उन लोगों को समझ सके, वो लोग समझ सके। तो हमने क्वेश्चन आंसर भी देख लिया। आपने रियलाइज़ किया होगा कि डीफ और डम पीपल्स के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बहुत हार्ड है। हमने क्या यूनिट में पढ़ा? इस यूनिट में यही पढ़ा कि जो डीफ और डम पीपल्स होते हैं, उन लोगों के लिए विदाउट स्पीकिंग एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इट्स टू हार्ड। ओके, बहुत हार्ड है। बिना बोले आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। एक दिन होता है तो समझ में आता है, 2 दिन होते हैं तो समझ में आता है, पूरी लाइफ आपको बिना बोले, आपको हाथ की एक्शंस, अपने फेस एक्सप्रेशन से आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है। सो इट्स टू हार्ड, है ना। तो हमें यही से हमें सीखना है कि कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ, कभी भी किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना है। कभी समटाइम्स कोई भी पीपल्स ऐसे मिल जाते हैं हमें कि उसे बोलना नहीं आता है, वो सुन नहीं सकता है। हमारे घर में भी ऐसा होता है कि जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, दादी होते हैं, दादा होते हैं, तो उनकी जो एज हो जाती है, तो एज हो जाने के बाद उनको जो हियरिंग सेंस है उनका वो थोड़ा कम हो जाता है, सो दैट्स वाई उनको बार बार एक ही वर्ड उनको बार बार और ज़ोर से बोलना पड़ता है, तब जाके वो कुछ समझते हैं। तो इस तरह से हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, सो ये यूनिट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये PDF मैंने ऑलरेडी आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिए। सो यू कंप्लीट दिस वर्क, और लर्न करना है आपको ये सब कुछ फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम के लिए जितने भी यूनिट हमारे फिनिश हुए हैं, वो सभी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सभी आपको क्या करने हैं? तो वो सभी आपको लर्न करने हैं, और अच्छी राइटिंग से आपको एक्सरसाइज लिख के मुझे सेंड करनी है। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना वर्क सेंड नहीं करते हैं। सो ईच एंड एवरी ये वर्क सभी के लिए
कंपलसरी है, तो इसीलिए वर्क सभी को सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।